तो आज किस बारे में बात करनी है हम लोगों को? वही पिछला टॉपिक, वही मोशन इन अ प्लेन जो लास्ट क्लास में शुरू किया था। कहा था एनसीईआरटी में आप जाओ तो ये स्केलर्स एंड वेक्टर से अलग चीज नहीं है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर ही ये चीजें छपी हुई है। कुछ रेफरेंस बुक्स ये जो मोशन इन प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन है इनको अलग से डिस्कस करते हैं और हम लोग वही चीज अभी देखने भी जाएंगे। इंट्रो लिया था पिछले क्लास में, 1.5 घंटे तक बात होती रही थी इधर उधर की। एक्सेलरेशन की बात हुई थी, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की वेलोसिटीज, एक्स और वाई कंपोनेंट के एक्सेलरेशंस, उनका कुछ रिजल्ट एंड ऑल दैट। यहां तक कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी फाइंड कर लिया था दो चीजों का, एक था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा था मैक्सिमम हाइट। तो वहीं से आगे हम लोग अब चलेंगे। श्रेया क्या कर रहे हैं आप? मिसिंग था क्या? थोड़ा स्पेस छोड़ दो सिर्फ, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। सुना आपने? रहने दो, रहने दो, वरना क्लासेस शुरू नहीं करूंगा। किसकी कॉपी है? दे दीजिए वापस। देखना प्लीज, देखना क्या करने वाले हैं। सुनना, लास्ट क्लास में जहां रुक गए थे और 1.5 घंटे के डिस्कशन के बाद जिस कंक्लूजन तक आ गए थे जरा उसको देख लीजिए। एंड फिर हम लोग आज नई नई काम करेंगे। आज काफी इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है, आप एंजॉय करोगे क्लास को। ये रहा हमारा वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए, ये रही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, ये रहा एंगल सबटेंडेड बाय द इनिशियल हॉरिजॉन्टल, ये रहा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये रहा मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए पे ले लो, ए इसको कहा है बी ले लो, और ये वापस ग्राउंड को कहां पे टच कर रहा है? पॉइंट सी। अब आज देखिएगा आपको कितनी सहूलियत होने वाली है यदि लास्ट क्लास में आप थे। लास्ट क्लास में नहीं थे, आपको फजीहत होगी, रटना पड़ सकता है कि ऐसा होगा तो यही लेना है, ऐसा होगा तो यही काम करना है। लेकिन जो प्रेजेंट थे उनके दिल दिमाग में वो बात बैठी हुई, क्योंकि 1.5 घंटे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें बात निकल कर आ रही थी कि हर टॉपिक पे, हर वर्ड पे 10 मिनट्स 20 मिनट्स जो डीप टॉपिक था वहां रुक रुक कर हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे थे। जल्दी जल्दी, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, अब क्या क्या पढ़ा था जरा देखो, क्योंकि यहीं से शुरू करना जहां रुके थे हम लोग। ये रहा हमारा u, ये रहा हमारा ux, जिसके बारे में आज मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि आप जान चुके हो। ये रहा ax, जिसको जीरो क्यों कह रहे हैं इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे लास्ट क्लास। ये रहा uy, जिसे हम लोगों ने u sin थीटा कहा था। ये रहा ए वाई, जो कि हमारा माइनस ऑफ जी लिया था हम लोगों ने, और इस पर भी बात हुई थी बड़ी देर तक। ठीक है, ठीक। कुछ और भी चीज थी, क्या क्या? इसे कहा था हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कहलाया था मैक्सिमम हाइट, एच या एच मैक्स जो भी कह दो। एच मैक्स कहते हैं तो भी मैक्सिमम हाइट, सिर्फ एच से दिखाया था तो भी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और यहां से यहां तक जो वक्त लगा था उसे कहा था टाइम ऑफ फ्लाइट। लास्ट क्लास में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन निकाल चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हासिल कर चुके थे। क्या क्या वो रिजल्ट थे जरा याद करो तो। T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, और H मैक्स या H इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दो डेरिवेशंस कर चुके थे। यदि पिछली क्लास छूट गई हो
तो आप जो यहाँ बैठे हैं अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं, वरना वो लेक्चर रिकॉर्ड तो हुआ था बट अभी वो एडिट होकर यूट्यूब में गया नहीं है, जब चला जाएगा तो देख लीजिएगा, शायद आज हो जाए। तो फिलहाल हमें अब निकालना है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। अब इसके पहले के फॉर्मूला निकाले हम लोग, सिर्फ ये बात बताओ, आपने बॉडी को थ्रो किया है पॉइंट ए से, ठीक है, इट्स ओके। ये पहले ऊपर उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई और उसके बाद नीचे आते 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 पॉइंट सी पे हिट कर रही। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, हमें निकालना है जमीनी दूरी। हमें पता करना है कि जहां पे बॉडी इनिशियली थी, जहां पे फाइनली ये आकर हिट कर रही है, इनके बीच का डिस्टेंस आर कितना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि लास्ट क्लास में बहुत देर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो u है इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक u x जिसको u cos थीटा वेक्टर में पढ़ा था, एक u y जो कि u sin थीटा। अब चूंकि बॉल या प्रोजेक्टाइल थ्रो तो ऐसे किया था, लेकिन एक साथ ये आगे भी चलती जा रही है बॉडी और ऊपर भी उठती जा रही है, आगे भी गई ऊपर भी उठी, आगे भी गई ऊपर भी उठी। इसके बाद क्या, आगे भी गई नीचे भी आई, आगे भी गई बॉडी नीचे भी आई, आगे भी चलती गई नीचे भी आती गई। एक साथ दो दो डायरेक्शंस में मोशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और कहा कि आगे बढ़ाने का काम किसका है, यू एक्स का। ऊपर उठाने या नीचे गिराने का काम किसका है, यू साइन थीटा का। ठीक है, आगे चलते वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन है, ए एक्स। ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन, माइनस ऑफ जी। पिछले, फिर से दोहराता हूं, पिछले क्लास में 1.5 घंटे बात की थी, कहा था वही इसका मेन क्लास है। अब तो सिर्फ उसका यूज देखना है, बार बार यूज होता चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यदि हमें ये आर चाहिए तो वर्टिकल कंपोनेंट किसी काम का नहीं, हम लोग यू वाई ए वाई वगैरह तब लेंगे जब ऐसे ऊपर वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की बात करेंगे। जब आगे जाना है तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स लेना होगा, एक्सेलरेशन ए एक्स लेना होगा वगैरह। सुन पाए क्या, लगे हाथ ये जरा बता दो, क्या मैं एस एक्स लिख दूं, एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यदि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को आर लिख दिया जाए। जहां से बॉडी उड़ी, जहां बॉडी आकर गिरी, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, वही तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, यहां से यहां आते आते वक्त कितना लगा बेटा, ये कैपिटल टी। ठीक है, अच्छा, उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं, अभिनव आप तो थे पिछले क्लास, बिल्कुल थे। यस ओके, हम में से और कोई एब्सेंट था क्या लास्ट क्लास में, एक आप एब्सेंट थे और कोई, आप भी एब्सेंट थे। ओके, आप तो थी श्रेया, तो फिर आप क्यों नोट कर रही थी, ओके कोई बात नहीं। तो हुमा एब्सेंट थी और आदर्श एब्सेंट थे। उस दिन आपको कहीं जाना था, मैंने कहा था ऑनलाइन जरूर हो लेना, नया चीज है वरना अगले क्लास से मुश्किल हो जाएगी। ओके, और आपसे तो बातें होती रहती है, ठीक है। सुनना, बात सुनना, बात क्या करनी, हम लोग अब यहां से एक्सप्रेशन चाहते हैं, एक्सप्रेशन चाहते हैं किस चीज का, किस चीज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहां पर अप्लाई करने जा रहे हैं, और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। हमें r निकालना है, चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस पता करना है, इसलिए
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है तो एस एक्स लिखा। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? यूएक्स। एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे? ए एक्स। और टी स्क्वायर रहने दिया। मैं यहां तक ये चाहता हूं फिलहाल कि ये जो टी है ना, इसको थोड़ा चेंज किया जाए। उम्मीद करता हूं आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो है, नो डाउट, बट यहां से यहां तक आने में जो वक्त लग रहा वो स्मॉल टी नहीं, आपको याद होगा स्मॉल टी से दिखाया था टाइम ऑफ असेंट, या स्मॉल टी से दिखाया था टाइम ऑफ डिसेंट, ये दिखाया था। तो स्मॉल टी लिखकर कोई फायदा नहीं है, हमें पूरा का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए ताकि वो टाइम यूज कर सके जितने में बॉडी यहां से यहां आ गई। ठीक है, क्या ऐसा लिख दे बच्चों, एस एक्स के जगह आर लिख दिया जाए, यूएक्स के जगह यू कॉस थीटा लिख दो, इनटू फिलहाल कैपिटल टी जैसे का तैसा, प्लस हाफ ए एक्स के जगह क्या रख सकते हैं हम लोग? 0, और टी स्क्वायर भी रहने दो। दिस इंप्लाइज यू कॉस थीटा। अच्छा, ये जो टी है, क्या इस टी के जगह प्रिंस 2u साइन थीटा बाई जी लिख सकते? नमन, टी के जगह 2u साइन थीटा बाई जी। रमन, सुमन, हाँ चलो, चमन किसी को नहीं बोलूंगा आज। तो साथ टी के जगह 2u साइन थीटा बाई जी। क्या अभिनव यहां तक ठीक है? यस सर। ओके। और ये दूसरा पार्ट 0 हो गया जानवी, क्योंकि हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 होगा ही, इसलिए बेटा इसका पूरा खानदान खत्म कर दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल्स टू, ध्यान से सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, सबसे पहले इस 2 को लिख दिया, u और u मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए? यू स्क्वायर। मैं कुछ और चाहता हूं, मैं चाहता हूं पहले यू स्क्वायर लिखा जाए, u इंटू यू स्क्वायर, साथ में ये वाला 2, देन ये वाला cos थीटा, नीचे क्या आ गया हमारा? ठीक ठाक। अब मेरी बात सुनिए, चाहे वो अभिनव हो या बाकी बच्चे, दो टाइप के बच्चे यहां बैठे हुए, तीसरा टाइप भी है। पहला वो जो बैच के शुरुआत में आए थे, उस वक्त बायो और मैथ्स वाले भी बच्चे थे, कहा था कि देखो यदि आपका बायोलॉजी है तो भी आप मैथ्स वालों के साथ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के रखो, इसके बगैर आपका फिजिक्स है ना उस पर असर पड़ सकता है। और रिक्वेस्ट करके पूरा ट्रिग्नो उनको जबरदस्ती पढ़वाया, कभी तो मूड भी नहीं होता था, सर आज ट्रिग्नो है क्या, आज मैथ्स क्लास तो नहीं है ना, ये सब बोल बाल कर मुझसे वादा करवाते थे। और जिद में आकर कहता था कि 2 क्लासेस और कर लो, 3 और कर लो। तो उन्होंने ये फॉर्मूला देख लिया है जो अब आ रहा है। कुछ बच्चे जो और दे रहे हैं उनको दूसरे बैच के साथ ट्रिग्नो जबरदस्ती रिक्वेस्ट करके भी और सजेस्ट करके भी करवा रहा हूं। तीसरे वो हैं जो आजकल में ही ज्वाइन करे हैं तो उनके पास ये चीज नहीं है। जी गुड मॉर्निंग। कहाँ गई थी आप नितिका उस तरफ? अच्छा, ये भी अच्छी बात है। आप ग्रुप में हो बेटा? अच्छा, ठीक है, चलो, और कुछ बोलने का मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। और जो अभी दूसरे बैच के साथ ट्रिग्नो कर रहे हैं उनको अगले क्लास ये फॉर्मूला दिखेगा, नेक्स्ट क्लास। यहां पे चीज चली आई है ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई, यू स्क्वायर
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ करता है साइन 2 थीटा। उन बच्चों का क्या होगा जो शुरू में भी नहीं थे, जो अभी दूसरे बैच के साथ ट्रिग्नो कर भी नहीं रहे हैं, और या उनका मैथ्स है या नहीं है, उनका बायोलॉजी है, जो भी हो, उनका क्या होगा? उनका होगा ये कि वो थोड़ी देर इनको थोड़ा रट के रखो, अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो दैट्स वाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या? साइन 2 थीटा। ये जो आया है यही एक्सप्रेशन आ चुका है हॉरिजॉन्टल रेंज का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये जो चीज आपने देखा यही है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का एक्सप्रेशन। तो पिछले क्लास में बहुत सारे डिस्कशन के बाद हम लोग यहाँ पर पहुंच पाए थे। ये थ्योरी थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई थी। ये वो सेक्शन है जिसके साथ ये कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों को अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने होंगे, लेकिन किंतु परंतु सुनो, ये 3 एक्सप्रेशन है, शुरू में बड़े बेसिक क्वेश्चंस लगाने होंगे ताकि आपको ये दिख जाए कि यदि हमें किसी क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने को कह दिया किसी प्रोजेक्टाइल का, तो फॉर्मूला यूज कैसे करना है। यदि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना हो, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना हो, तो इनको अप्लाई कैसे करें। अब मैं बात करना चाहता हूं हुमा से और तुमा से। हुमा तुमा दोनों सुनो बात। यदि क्लास मिसिंग थी, थ्योरी का कुछ नहीं पता, तो सिर्फ आप दोनों इतना समझ लो, जिनका क्लास छूटा हुआ था वो, कि ये है मैक्सिमम हाइट जिसका फॉर्मूला ये है हॉरिजॉन्टल रेंज जिसका फॉर्मूला ये निकाला है, और ये है टाइम ऑफ फ्लाइट जिसका फॉर्मूला ये निकाला है। जरा इन दोनों तीनों फॉर्मूले को गौर से देखो। कुछ भी कैलकुलेट करना है ना, आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक u इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा वो एंगल थीटा। स्मॉल जी तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त मिलता है। या तो 9.8 यूज करेंगे या फिर 10। लेकिन सुनो, यदि किसी क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि टेक स्मॉल जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही लेने का। कुछ ना बोले तो आप 9.8 ले लो जी का वैल्यू या 10 ले लो जी का वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस वक्त भी सिलेक्शन का ख्याल रखना कि आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए, जिससे थोड़ी सिंप्लिसिटी होगी, वो यूज करना। कई बार क्या होता है, हम लोग 10 ले लेते हैं, आंसर अलग आता है, 9.8 का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे, ऐसे दोनों से ही अप्रॉक्स आंसर आएगा। जरा ठहरना, मैं अभी इसको नोट करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लास्ट क्लास में हम लोग थे टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल का ये फॉर्मूला, और मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला। एच मैक्स लिखो या एच लिखो, कोई बात नहीं। ओके, ठहर जाइएगा। ये रहा एक हमारे पास क्वेश्चन बच्चों, एक हमारे पास क्वेश्चन। सुमन क्या लिख रहे हैं आप? वो तो दिखाया अभी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन, y एक्सिस x एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रही इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, ठीक है। अच्छा, और ये रहा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पाथ ऑफ प्रोजेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मैक्सिमम हाइट, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। क्वेश्चन सुनना जरा, आपसे कहता है, क्वेश्चन आपसे कहता है कि किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप बताओ
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, और उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। यही है क्वेश्चन, बचकाना क्वेश्चन। यू भी दिया जा चुका है, थीटा भी दिया जा चुका है, सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि एक बार यूं ही फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख ले, फिर धीरे धीरे हम लोग ट्विस्टेड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आई नो यू कैन, पता है बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को मेरे साथ देख लो अभी, इस क्वेश्चन को, सिर्फ इसके बाद वाले क्वेश्चंस को आप अप्रोच करना, और उसके लिए हम लोग वो थ्योरी वाला सेक्शन भी देख लेंगे। सुनना जरा, तुम ही बताओ t इक्वल्स टू क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी, मतलब 2u के जगह क्या रखेंगे, 30 इंटू साइन थीटा के जगह 30 डिग्री, और g कितना ले लो 10, मुझे लग रहा कन्वीनियंस होगा अभी, 0 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, और साइन 30 कितना होता है बच्चों, हाफ, तो टाइम कितना मिल गया हमें, 3 सेकेंड्स। कोई ऐतराज नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा, ठहरो जरा, फिर क्या करो, आपको चाहिए h या h मैक्स, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बोलो ठीक है, ओके ठीक। तो क्या कर सकते हैं, u के जगह 30, ये 30 का स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g, तो 2 इंटू क्या ले लिया हम लोगों ने 10, क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900, साइन 30 हाफ, इसका स्क्वायर करना है, 2 इंटू 10 क्या कर सकते हैं, 900 इंटू 1/4 बाई 2 इंटू 10, एक जीरो कैंसिल करवाया, 2 2 जार 4, और 2 से कितना हो गया 45, ये रहा 45/4, 45/4 क्या देगा रिजल्ट, यदि हाफ होगा तो 11.2, 45 का हाफ 22.5 ना, और उसका 1/4 11 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, हाँ 75, ये लिख दिया 11.75, ठीक है 11.25। लास्ट क्या है, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u क्या था हमारा 30, इसका स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, साइन 2 थीटा का मतलब साइन 60, क्योंकि हमारा थीटा तो 30 था, तो 30 का डबल 60, और ये रहा g कितना 10, यहीं पर इसका हिसाब करो, 3 3 जार 9, तो 90, और साइन 60 कितना, √3/2, 2 से करवा दो कैंसिल, 45, ये रह गया 45 √3 मीटर, आप चाहो तो √3 की जगह 1.732 कर सकते हैं। क्या आपको कहा था कि इसको आप ट्राई मत करो, मेरे साथ देखो, तो उसके साथ ये भी बात तो थी कि आप नोट मत करो, क्योंकि नोट तो यहां से करना है, नोट कर लीजिए प्लीज, ये वाला पार्ट पहले थ्योरेटिकल है, क्या ही कर सकते हैं, इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस है बेटा, पहला क्वेश्चन आएगा, फिर और नया ऐसे करके आएंगे। कैसे देर हो गई आपकी, ऑटो ही देर कर गया, अच्छा एक अपना ऑटो रख लो, मान लो आना जाना हर दिन का है, इससे क्या होगा, मतलब साइड से पिज्जा बर्गर के लिए भी पैसे मिल ही जाएंगे फिर। बचकाना क्वेश्चन था बिल्कुल, तो कैलकुलेशन फटाफट करके निकाल दिया था इसके बाद का, जैसे जैसे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हमारा वो सोचने का लेवल ऊपर होता चला जाएगा। गर्म दहकता हुआ पानी थोड़ी ठंडा है, क्या हम लोग आगे बढ़े हैं, अच्छा
इसको आप नोट करो और उसके बाद मैं और हम सब मिलकर कसम खा ले कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें यू दे दे और एंगल भी दे दे, उसमें वो टी एच और आर के लिए हमें कोई मेहनत करनी नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं। मान लो अगला क्वेश्चन बदल कर u के जगह 28 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए, थीटा हमारा फिर से 30 दे दिया जाए, तो फिर उसके कुछ आंसर्स आएंगे, तो वो आप खुद देखना। अभी मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है अभिनव? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन तो आप बाएं हाथ का खेलोगे। एक बार खेल के दिखाओ। आगे बढ़े, 1 मिनट और। आदर्श समझ पाए? हुमार हट पाई? मतलब इसके थ्योरी में इतना दिमाग खराब किया था हम लोगों ने पिछले क्लास, आपको याद होगा ना, उतना गंदा गंदा डायग्राम बना रहे थे। शुरू में बनाया था पूरा साफ सुथरा बढ़िया डायग्राम, और एक एक चीज को डिस्कस करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या हम लोग उसमें दिखाया करते थे। Okay. संदेह हिमांशु, कल कहाँ थे आप लोग? हाँ, कहाँ? तो फिर कहाँ थे? अच्छा, लिखिए आप रिद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य अगला सवाल। रुक जाइए। नमन सुमन बाकी है। चले, अंकिता का बाकी है, और अभी नोट कर रही है ठीक उनके बाईं तरफ बैठी हुई एक बालिका जिनका नाम है जानवी, और उनके दाईं तरफ एक बालिका है जिनका नाम है खुशी, वो नोट कर रही है। ठीक है भाव्या? चलो, क्या कैसे हो गया? चलो लिखिए आकर्ष अगला सवाल। हेमंत नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये आपको अभी सॉल्व नहीं करना है बच्चों, सिर्फ ये क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इसको देखना, इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमें दिया जा चुका है, और उसके बाद की बातें भी की जा चुकी है। यू दे चुका है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दे रहा है 30 डिग्री। आपसे फिर कहता है टी बताओ, आपसे कहता है एच मैक्स बताओ, और आपसे कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। तीन चीजें पूछी जा रही है, तो क्या हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे? आप बताओ, यू के जगह क्या रखेंगे बच्चों? 30, और थीटा के जगह क्या रखेंगे? 60। 30 रखेंगे तो रॉन्ग होगा। वजह यह है कि इस बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ नहीं, वाई के साथ वाला दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके काम की चीज ये होनी चाहिए। अरे टोटल 90, ये 30, तो हम लोग तो थ्योरी में इस वाले एंगल को ले रहे थे ना, तो ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए रहता है।
इसको प्लीज नोट कीजिए और इसका आंसर मैं लिखवा देता हूं आपको। टी होना चाहिए 5। हाँ, स्लाइड 2। गलत किया मैंने, क्या हुआ? यू स्क्वायर साइन 60, 30 का डबल साइन 2 थीटा, तो ये 30 था, 30 का डबल करेंगे तो उसके जगह 60 लिखा। ओके ओके, ठीक है, छोड़ो आंसर क्या लिखवा दूं। विद्धि सा तो क्वेश्चन है, कर लेना। लप्पू सा तो क्वेश्चन है, कर लेना। सुना हुआ चीज है, कोई जरूरी नहीं लप्पू सा सचिन ही है सिर्फ, यहाँ इसकी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोग अभी के अभी देखेंगे बच्चों। ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग अभी के अभी सॉल्व करेंगे। आपसे ऐसा कह रहा है कि कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये रही वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये रहा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये रहा मैक्सिमम हाइट, ये रहा पॉइंट बी जो अर्थ सरफेस पे है, इसको हम तुम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं ऑफ कोर्स। अब आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा हॉरिजॉन्टल रेंज है 50 मीटर और मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर। दिस इज द क्वेश्चन कि आप इस डायग्राम में मौजूद प्रोजेक्टाइल को गौर करो। इसमें आपको हॉरिजॉन्टल रेंज आर दे चुका है, मैक्सिमम हाइट एच दे चुका है, और आपसे पूछ क्या रहा है ये वाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूं, आप पहले क्वेश्चन नोट करो और देखो क्या हम लोग इसका कुछ कर सकेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट नहीं करना है, दिया जा चुका है। एच मैक्स आपको फाइंड नहीं करना है, अवेलेबल है, और ये थीटा पता करना है। यू ना तो गिवन है ना तो पूछे है, तो यू का टेंशन ही मत लेना। यू का वैल्यू क्वेश्चन में ना तो दिया है, यू का वैल्यू क्वेश्चन वालों ने ना तो पूछा है, बस आपको आर दे चुका, एच दे चुका और एंगल चाहता है। करो ट्राई। अभिनव मौजूद है आप? यस सर। चलो बहुत अच्छा। यदि कोई रास्ता ना दिखे बेटा तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, आज सीखेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे। और यदि किसी को लग रहा है कि सर ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो हम लोग क्लास 10 में किया करते थे और उसकी परछाई थोड़ी सी है, शायद वैसा करने पर सॉल्व हो जाए, तो वेल एंड फाइन, कोई बात नहीं। कल सुबह वाले बैच में ये क्वेश्चन दिया था तो एक बच्चे ने सॉल्व किया था इसको। चलिए मिलके देखते हैं। एक दो बच्चों की कोशिश देखिए, वो बहुत हद तक सही सोच रहे हैं। फिलहाल गौर करना, ध्यान से ध्यान से। क्या हमें पता है कि R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो ना हाँ कि ना। अच्छा,
दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थ्योरी प्रूव करते समय यही तो किया था। इसको आप कह दीजिए बच्चों इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। ये r का फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इस क्वेश्चन में r का जिक्र था। हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू दे रहा था 50, चाहो तो अभी के अभी यहाँ पर 50 रख दो, लेकिन मैं मना करना चाहता हूँ दो वजह से। जिसमें दूसरी वजह है कि यदि थोड़ा सा वेट कर ले तो हमें इसका एक स्पेशल फॉर्मूला जैसा मिल जाएगा। इसको आप क्वेश्चन भी समझो, न्यूमेरिकल भी समझो और एक फॉर्मूले का डेरिवेशन भी समझ लो। रुकिएगा, और क्या है, और क्या वैल्यू आपको दिया जा चुका था, h दे रहा था h। अब इसकी जगह 10 रखने वाला हूं मैं। h का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। इक्वेशन सा। तो अब मेरी बात सुनना बेटा, 2g, हाँ तो जगह छोड़ दिया था, ऐसा नहीं सोचो। हाँ सुनना सुनना, आप देखो कि आपको थीटा पता करना है, जी का कोई जिक्र नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन ने आपसे कहा कि जी का वैल्यू इतना लो, ना तो कह रहा था कि जी का वैल्यू कैलकुलेट करो, ना तो यू का वैल्यू इन्होंने दिया था, ना तो यू का वैल्यू इन्होंने पूछा है। तो ऐसा करो, कुछ कुछ ऐसा करो कि जी भी खत्म हो जाए, दिखना बंद, और यू भी दिखना बंद। इसके लिए क्लास 10 में कई बार ऐसा प्रोसेस आपने अपनाया होगा बच्चों, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। आपकी मर्जी, कंफ्यूज मत होना, जरूरत पड़ने पर या आपको लगे तो इक्वेशन 2 को भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करो तो भी आंसर आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या आपने कहा 1 को 2 कर दो। इक्वेशन 1 का LHS कौन है, R है, और इक्वेशन 2 का LHS कौन है, H। कोई गलती हुई है, बिल्कुल नहीं। जरा इक्वेशन 1 के RHS को देखो, यू स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। इसके RHS को देखो, यू स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा लिखा है क्या, क्या हम तुम इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दे बच्चों, और नीचे क्या हो गया 2g। थोड़ा संभल लेते हैं। ऐसे तो यही यू स्क्वायर कट सकता है, जी और जी कट सकता है, लेकिन गाना बना ए दिल संभल जा जरा, कैलकुलेशन करने चला है तो थोड़ा यही था ना। हाँ, तो इसलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे रह गया सिर्फ जी, ये पलटी मार के उल्टा होगा, 2g ऊपर चला जाएगा, तुम नीचे चले जाओ, यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अदरवाइज कैलकुलेशन आप जितना छोटा में करो उतना आसान है। जो लोग जान को भेजो, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर चले गए, एक जी से जी काट ले जी, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा भी कैंसिल्ड, है ना, है ना। प्लीज ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं, यहां आपको एक फॉर्मूला भी मिलने जा रहा कि जब जब आपको हॉरिजॉन्टल रेंज और आर बता दे और आपसे बोले कि थीटा बताओ, यू बताओ, दोनों में से कोई एक बताओ, तो ये सब खड़ा मत कीजिएगा, सीधा इसको अप्लाई कर दें, ये सारा वक्त बच जाएगा।
स्कूल वाले टीचर बोले कि नहीं इतना प्रोसेस करना होगा तो कर देना, है ना। आर बाई एच, ऊपर हो गया 2 2 4, साथ में क्या है कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया है साइन थीटा। अच्छा ऐसा भी कर सकते क्या, एच ऊपर होता, आर नीचे होता, 4 तो खैर वैसे छोड़ दिया, साइन थीटा ऊपर होता, नहीं 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 नहीं, 4 भी नीचे आता, साइन थीटा ऊपर होता, कैसा साइन है तू, लगता कोई साइन करके गया, साइन थीटा ऊपर होता और ये 4 कॉस थीटा नीचे होता, तो h बाई आर का एक फॉर्मूला मिला है साइन बाई कॉस टैन, 1/4 टैन थीटा। आप इसको बेटा फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है। और जब कभी h और r गिवन हो और आपसे थीटा पूछा जा रहा हो, देखो तीन ही तो वेरिएबल है, एक h है, एक r है और एक कौन है थीटा। इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटीज आपको पता हो तो तीसरी क्वांटिटी इसको फॉर्मूले की तरह यूज करके रख सकते हैं, जाना माना और फेमस एक्सप्रेशन, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल चलो थीटा निकालते हैं, h का वैल्यू कितना दे रहा था 10, r कितना गिवन था 50, इक्वल्स टू 1/4, साथ में 10। अब इनो आवाज दीजिए, ठीक है यहां तक, Yes, sir. गुड। क्या आदित्य सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का ना, झूठ मत बोलना। पक्का श्योर, आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पर दूंगा बेटा, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी आएगा, तो आप उस वक्त डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देना। ये कैंसिल्ड, 4 चला आएगा ऊपर, 4/5 tan थीटा, therefore थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/5। सीखा था हम लोगों ने बीते क्लासेस में, ये जो इनवर्स का चक्कर है, ये जो tan के ऊपर माइनस का साइन आया है, ये ऑफ कोर्स ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है, बट क्लास 11 के ट्रिगोनोमेट्री में नहीं बेटा, क्लास 12 के ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है, जहां इस चैप्टर का नाम मिलेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे आपको ये डिफाइन करके बताया जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। लेकिन तब तक अभी फिलहाल मैं मैथ्स और बायोलॉजी दोनों बच्चों से कहना चाहता हूं कि ऐसा सिचुएशन जब कभी आ जाए कि tan थीटा 4/5, आप चाहते हैं थीटा वही रखे, तो tan इधर आने पे tan पे पावर -1 आ जाएगा, जिसको tan इनवर्स। यदि यहाँ पे होता साइन थीटा तो साइन इधर आता तो बन जाता ये साइन इनवर्स 4/5। यदि cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 हुआ होता तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5, ऐसी कहानी। ये मैं आपको अभी रटवा रहा हूं, सो सॉरी। सिर्फ मैं नहीं, स्कूल के टीचर्स, कोचिंग क्लासेस के टीचर्स, आप यूट्यूब पे चले जाइए कि इसको पढ़ते वक्त यदि इसकी जरूरत पड़ जाए तो क्या और उपाय है, सब लोग यही कहेंगे कि क्लास 12 के सिलेबस का है, जब तक वो वक्त नहीं आया तब तक इसको अभी ऐसे लेकर चलना है, ठीक है। तो ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ यू और थीटा देकर टाइम ऑफ फ्लाइट बताना, हॉरिजॉन्टल रेंज बताना, ये सब वो टाइम की बर्बादी हो जाएगी। एक दिखा दिया था सिर्फ, ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्यूशन आपके सामने। तो कितने बच्चे सही जा रहे थे, इसी तरह से सोच रहे थे, एग्जैक्टली यही ना भी हो तो भी चलेगा, तो भी बन जाता, वेरी गुड, तो भी बन जाता है ना। सुमन ठीक है, रमन ठीक है, अच्छा आदित्य आप यू और उसका वैल्यू रख कर रहे थे, ठीक है चलता, इसलिए जब राउंड लगाए तो दिखा, मतलब उस तरह का सोच तो रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, बिल्कुल इसी तरह का पर उसमें एक स्टोरी बनाई गई है, क्या है अच्छे से देखना। किनका बाकी रह गया, जल्दी आफरीदी, हेमंत का भी बाकी है, इनको छोड़कर जा नहीं सकते हैं, सीएम है, प्रदेश के मुखिया है। ठीक, उसमें मजा उनको भी आ रहा अफरीदी को, कि अच्छा है सीएम के साथ बैठे हैं, मेरा भी लेट होने पे कोई नहीं कुछ बोलेगा। ठीक है, ठीक है हेमंत। अच्छा, इससे क्या होगा, जो बच्चे मान लो कभी यूट्यूब पे कोई कभी दूसरे स्टेट का कोई स्टूडेंट देख रहा हो, तो उसको ये पता चल जाएगा कि क्लास कहाँ से कंडक्ट की जा रही है। वो तुरंत गूगल पे सर्च करेगा कि हेमंत सोरेन कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे या रहे हैं या है, ऐसा नाम तो पता चल ही जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल सुनिएगा, रुक जाओ रुक जाओ। एक गुलाबी रंग का घर है, और ये उस घर क्या हुआ, सांप जैसा लग रहा है, सांप कैसे लग सकता है, सांप का बिल लग रहा है, तो पहले सुन तो लो पूरा। ये एक्चुअली ऊंचे से घर, जमीन यहां है, लो, और कांड हो जाए थोड़ा, क्या ये घर उड़ रहा है, नहीं, एक्चुअली ये इस घर में मौजूद एक विंडो है, एक खिड़की है, और यहां कोई बालक खड़ा है। बालक यहां पर खड़े होकर, इतना ऊंचा बालक नहीं है, ये तो बिल्डिंग के बराबर हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, और यहां से ये कोई बॉल थ्रो कर रहा है ताकि विंडो से होकर गुजर जाए, पास हो सके। ठीक है, एंजॉय कीजिए रेन क्लास। यू थ्रो किया, और ये चलते 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 विंडो से होकर, बिल्कुल विंडो के निचले हिस्से से, इसके ऊपर से भी नहीं, इसका जो विंडो का जो नीचे वाला सरफेस है ना, इससे बस समझो कि टकराते 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 बच गया, और तो गुजर गया से, जरा सा और नीचे होता 0.00001 mm, तो शायद बॉल विंडो के चौखट से टकरा कर पीछे आ जाए। ठीक है, अच्छा, और यहां से ये विंडो से ये गुजर गई बॉल। ठीक है, ठीक, यहां आकर हिट हो रहा है। आपसे दो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये विंडो की जो हाइट है ना, यहां से ये 19.6 मीटर है। ठीक है, और यहां से लेकर इस बिल्डिंग का डिस्टेंस बेटा सिर्फ ये 39.2 मीटर। आपसे कहता है कि बताओ इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या थी, यू निकालना है। लिसन, ना तो थीटा दिया है ना तो थीटा पूछा है, ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस इतना इंफॉर्मेशन देकर कहा जा रहा है कि आप यू बताओ कि कितने मीटर पर सेकंड से उस बच्चे ने उस बॉल को थ्रो किया। ठीक है, अब आप इसको कैसे देखेंगे, रुक जाइए, आप इसको किस नजर से देखेंगे, आप इसको इस नजर से देखेंगे कि ये विंडो की हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट। आप इसको देखेंगे कि उस बच्चे से बिल्डिंग का डिस्टेंस नहीं है, ये आधा रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज का 50%, और बाकी आधा रेंज इधर हो जाएगा।
तो कैपिटल आर हो जाएगा इसका डबल, दिस प्लस दिस। एच हो गया हमारा 19.6, पिछली बार की तरह। तो क्वेश्चन है एच दे चुका है, आर दे चुका है, यू चाहता है। तो तुम बोलोगे कि नहीं, पिछले फॉर्मूले में तो एच आर और थीटा था, यदि ये अप्लाई करेंगे तब तो हमें थीटा मिलेगा, है ना। चलो क्वेश्चन में बदल देता हूं फिलहाल, और उसी में फिर बाद में यू दिखा दूंगा। ये थीटा आपसे चाहता है। अब तो मुद्दे पे आ गई बातचीत, यू के बारे में फिलहाल नहीं सोचना है, पहले थीटा निकाल लेते फिर यू की भी सोच लेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, और जितनी कोशिशें, जितनी साजिशें आप कर सकते हैं। आ गया आंसर, कितना आया भव्या? हाँ, 45 डिग्री तो इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। इस बार उतना नहीं ना करेंगे सिर्फ हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस बार? हाँ वैसे ही, सही कहा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके क्लास 11 सिलेबस में जब पेपर्स बनाए जाते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पोर्शन में हो, तो उस वक्त जब बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। ये तो क्वेश्चन है। एच कितना है? 19.6 मीटर। आर कितना होगा? 39.2 प्लस 39. क्या हो जाएगा? 0.4, 9 और 9 18, 1 कैरी, 3 3 6 और 1 7, 78.4। आपको आर पता, आपको एच पता, थीटा ही तो पता करना है। अंकिता, नितिका, अभिनव, ठीक है। तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिला था बच्चों? एच बाई आर इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा। एच बाई आर इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा। एच कितना दे चुका था हमें? आर कितना हम लोगों ने देखा? 0.4 इक्वल्स टू 1/4 tan। जानबूझ करके वैल्यूज ऐसे दिए हुए थे कि 4 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। देखो, इसको 4 टाइम्स करो, ये मिल जाएगा हम लोगों को। तो क्वेश्चन बड़ा सोच समझकर डेटा दे रहे होते हैं ताकि आपको आसानी हो। इससे कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4 tan थीटा। 1/4 पश्चिम की ओर, tan थीटा कितना बच्चों? 1। जब tan थीटा 1 है तो 1 किसका वैल्यू होता है? tan 45 डिग्री का। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? 45 डिग्री। कुछ टिपिकल तो नहीं है इसमें, कुछ ट्विस्ट तो नहीं है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बुक में रहेंगे तो आप एफर्ट लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। अब सपोज करो नमन, इन्होंने यू भी पूछ लिया होता तो क्या करते? तो क्या करते? तो वही करते जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच रहे हो वही करते हम लोग। ध्यान से देखिएगा कि नाउ कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लो ना, एच इक्वल्स टू, हाँ कोई कुछ कह रहा था, ठीक है। एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चूंकि अब आपको एच पता है, अब आपको थीटा पता है 45, जी पता है 10, जी चाहे तो 9.8 रख देना।
ये वाला, ये वाला। हाँ बेटा, ये अभी नहीं कहा था कि इसको आप फॉर्मूले की तरह ट्रीट कर जाना, है ना? तो बस वही डायरेक्ट रख दिया। यदि ये डायरेक्ट नहीं रखते तो इतना पूरा खानदान फिर खड़ा करना पड़ता, चाचा बुआ फूफा मौसा जीजू। हाँ, तो उससे बच गए हम लोग। एच के जगह कितना था? 19.6। यू यही तो पता करना है, यू स्क्वायर साइन 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और ये रहा 2। जी का वैल्यू क्या ले ले बच्चों? 10 ले ले, 9.8 लो, फायदे में रहोगे। 10 भी लास्ट में कट जा रहा है तो ये और फायदा है। चलो ठीक है, ले लिया। फंसेंगे तो भव्या पर इल्जाम जाना चाहिए। हाँ चलो, क्या कर सकते हैं? ये रहा 19.6 इक्वल्स टू, यू तो हमें चाहिए, यू स्क्वायर रहने दो, साइन 45 याद है ना, 1/√2, सही कहा रमन, बाय 2g, ये रहा 2 और ये रहा 28 आ रहा है। 19.6 यू स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, नीचे 2 इंटू 10। क्या करें? इसका डेसिमल हटा तो 10 बनता ना, 10 से 10 लालटेन, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाई क्या? 4। ये जो 2 2 जार 4 होगा, क्रॉस हो गया बेटा, क्रॉस हो गया। देयरफॉर u इक्वल्स टू रूट ओवर 196 इंटू 4, क्या इसका स्क्वायर रूट 28 आएगा? 28 मीटर पर सेकेंड। u चाहिए तो 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो कर लीजिए इसको नोट। एक और बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। ओके, ऑलमोस्ट आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, बस जो एक दो लाइन बाकी है वो नोट कर लो, फिर चलते आगे। अभिनव से बात करना चाहूंगा। अभिनव, आवाज दीजिए। यस सर। कैसा है दिल्ली का मौसम? सर देखे नहीं। देखा ही नहीं? मेरी क्लास ले ली इसने, है सर ना? फाइनल बात। अच्छा, ठीक है। क्या हो गया, आगे चले? नितिका का नोट नहीं हुआ, संध्या 3 नोट कर रही है, हिमांशु के पेन्स चल रहे हैं अभी तक, और प्रिंस भी शांत नहीं बैठे हुए, वो भी नोट कर रहे हैं। पीछे नमन, बगल में सुमन, इधर आफरीदी, इधर हेमंत। अच्छा, उधर पीछे जानवी नोट कर रही है। खुशी क्या कर रही हो आप? नोट हो चुका? सॉल्व, ठीक है। नितिका आगे चले। ये रहा अगला क्वेश्चन। फाइंड द velocity of projection when the horizontal range and the maximum height for a projectile are equal। कोई प्रोजेक्टाइल है, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, यू बताओ। सोचो, सोचो।
हेमंत नहीं बनाओगे तब भी चलेगा। आप ढुलू मातो को बोल दो वो बना देगा। आप सीएम है, वो सांसद है क्या? ढुलू मातो बना पाएंगे? बना लेंगे बाबू, दबंग आदमी है। चलो ठीक है, मतलब अच्छे आदमी है, ठीक है चलो बना सकते हो। आपने बहुत बड़ा पूरा पार्टी खींच लिया उनका, मतलब आप उनके आदमी है ढुलू मातो? नहीं, अच्छा, पूरा सपोर्ट में खड़े हो गए थे हड़बड़ा के। देख रही हो माँ, देख रही हो, कुछ बोलेगी नहीं? सुन रही हो, अच्छा पढ़ने आती हो सुनने आती हो? चलो जल्दी करो, सोचा बच के निकल जाएंगे। हो पाया सॉल्व या सही जा रहे हैं हम लोग? पता नहीं, ठीक है, यू चाहिए। आओ तो जरा चेकते हैं इसको, प्लीज सुनो। क्या बाकी सारी बातों को छोड़कर ऐसा लिख दे हम लोग कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या सेम है? हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, यानी R इक्वल्स टू क्या है? H है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच मैक्स क्या होता है? वही एच मैक्स का भाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, एक स्टेप और, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को लिख दे बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा लिख दिया, और इस बार जी और जी पार्ले जी हो गया था, इस बार भी जी और जी भौजी। आप देखते हैं, सॉरी सॉरी चलो कोई बात नहीं, ये जी और जी कैंसिल, जो बच गया उनमें से और क्या कैंसिल हो रहा है वो करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। हाँ हाँ साइन थीटा कैंसिल्ड, और अरे यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हुआ है ना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल्ड, क्या हो क्या रहा है? अब क्या करो आप, यहां से बचा है 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक काम करो, साइन के नीचे यदि कॉस चला जाए, चलो एक बार लिख देता हूं मैं, 4 cos थीटा इक्वल्स टू क्या था? साइन थीटा। साइन के नीचे कॉस लेते चले जाओ तो tan थीटा इक्वल्स टू आ रहा है क्या? सिर्फ 4, ठीक है, तो ये tan थीटा का वैल्यू 4 आ रहा है, और क्वेश्चन ने एक्चुअली यही पूछा था, यू नहीं पूछा था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं पूछा था, सिर्फ यही पूछा था कि tan थीटा इक्वल्स टू 4 आ जाए या फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्या तब कोई प्रॉब्लम होती है हमें? नहीं ना, तो पूछा क्या था? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि इसके जगह इन्होंने पूछा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थोड़ा ऑल्ट्रेशन कर लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तब क्या करेंगे बच्चों, बात तो हो रही थी, थीटा इक्वल्स टू क्या? tan इनवर्स 4। डिग्री और मिनट में इसका वैल्यू आता है, जो मैथ्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल। लेकिन इसके लिए हम लोगों को जैसे लॉग के टेबल्स होते हैं, वैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स वगैरह के भी टेबल्स की बात करनी होती है। तो फिलहाल जब वहां पहुंचेंगे तो ये भी सीख जाएंगे कि इनको डिग्री मिनट में कैसे चेंज करना है। अभी तो आप इसको नोट कर लो। बहुत अच्छा।
h/r से कर सकते थे, आया, बिल्कुल आएगा, क्योंकि h का वैल्यू r का वैल्यू दोनों सेम होना था, दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाते, तो डायरेक्ट हम लोगों को आंसर मिल सकता था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये प्रोसेस भी तो बताना होगा, आपको पता नहीं कब कौन सा वेपन यूज करना पड़े, ये भी तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल ले, चलो अभिनव, यस सर। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कुछ u इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 37 डिग्री। अब आपसे कह रहा है कि बस और कुछ हम लोग नहीं बताने वाले, आप बताओ t और बता दो h और बता दो r, ये सब क्या होंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये चाहिए। काश कि 37 की जगह 30 होता, 45 होता, 90 होता, है ना। अब ये नहीं है तो क्या करें। बीते दिनों एक बार ये 37 डिग्री का जिक्र किया था मैंने, जिनको याद है उनके लिए ये कोई मतलब ही नहीं रखता ये क्वेश्चन, जिनको नहीं याद है वो आज अभी एक बार दोबारा देखना, फिर सीखना। जिन्होंने पहले भी देखा ही नहीं तो आज देखना और याद रखना, जिंदगी भर आता रहेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अक्सर 37 डिग्री और ये एक और 53 डिग्री, वो सब आता रहना है। ठीक है अभिनव, यस सर। ओके। किसे याद है, पहले मैं पूछना चाहता हूं, एक आकर्ष को, और किसे याद है, अंकिता को, और किसे, ठीक है सुनना जरा, सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज आ रही है, क्या साबित करना चाहते हैं आप? हाँ हाँ, क्या कहा किसी ने? पेज पलटने का, तो हाँ कितना था? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दो चीज, ये क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले 37 डिग्री और 3 डिग्री वाले ट्रायंगल्स की कहानी। यदि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो बच्चों, यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ 37 डिग्री आपको दिख जाए, एक दूसरा राइट एंगल और यहाँ 53 डिग्री दिख जाए, प्लीज सीख सको तो सीख लो, और सीखना क्या, सीखते तो तब जब इसको मैं प्रूव करके दिखाता। रट लो, याद रखना, इन फ्यूचर आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा बेटा, लेकिन जब मिलेगा तब, उसके पहले तो यूज ही कई बार आ जाएगा। तो मेरी बात सुनना अच्छे से, इसको कहते हैं 3, 4, 5 ट्रायंगल। हाइपोटेनस सबसे बड़ा है यहां पे भी और सबसे बड़ा है यहां पे भी, इसलिए यहां पे बड़ा सा नंबर रखेंगे 5। और सुनो, 37 और 53 में बड़ा एंगल कौन सा है? 53। छोटा एंगल कौन सा है? तो जब 33 छोटा एंगल है, इसके सामने का साइड छोटा और जो बच गया वो 4। जब ये बड़ा एंगल है, हाइपोटेनस तो 5 भी होगा,
बड़ा एंगल है, इसके सामने का साइड ये बड़ा और ये रह गया कितना, ये एंगल आपको रखना होगा याद, आज कल और हमेशा, जिंदगी के साथ भी। आगे कुछ बोलना नहीं है, जिंदगी के बाद भी। हाँ तो सुनो, अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2 कौड़ी का रह गया, और 2 कौड़ी की चीजें तो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं, तो क्वेश्चन क्यों बनाएंगे, बनाना पड़ेगा। लेना, ठहरो ठहरो, अभिनव आवाज दीजिए। यस सर। देखो तो t इक्वल्स टू, ध्यान से, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा मतलब 37 डिग्री बाई जी, वहां की ना, ये रहा 2, u कितना है हमारा 5, साइन 37, स्टॉप, क्लास 10 में चलो, साइन थीटा p बाई एच, तो इसमें आपका p कितना है 3 और h कितना है 5, ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री का वैल्यू, तो ये रह गया हमारा कितना 3/5, d का वैल्यू 10 ले लिया, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जार 6, 6/10 सेकेंड, आप लिख सकते हैं 0. चलेगा। अच्छा, आप आ जाइए, बात करो अब मैक्सिमम हाइट की, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर, साइन 37 कितना था 3/5, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, और जी कितना है 10, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कैंसिल, 9/10, 0.9 मीटर, यदि कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं है तो 2g होगा, 2g होगा, यहाँ पे भी एक 2 दे दिया, तब यहाँ पे भी एक 2 दे देंगे हम लोग, ठीक है, बाय 2 कितना हो जाएगा 0.45 मीटर, ठीक है। और एक लास्ट, क्या चाहिए हम लोगों को, आर का वैल्यू, हाँ प्लीज बोलो, कोई सर बोल के छिप गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठहरना बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को फिर क्या लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस बाई जी, क्योंकि यदि 2 थीटा करते हो और 37 का डबल कर दो आप, तो ये ट्राइंगल भी आपके काम का नहीं रह जाएगा और ये भी नहीं रह जाएगा, 37 का डबल कितना हो जाएगा 74, तो वो ट्राइंगल तो हम लोग नहीं देख रहे, तो क्या कर सकते हैं जरा उसकी बात करो। अच्छा कॉल है, यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 37 बाई जी मतलब 10, तो चलो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 साइन 37 कितना 3/5, और कॉस 37 होगा b बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनस, इसका b कितना है 4 और h कितना है 5, नीचे क्या रह गया 10, सॉल्व कर सकेंगे यहां के बाद हम लोग अब, ठीक है, 25 और ये 25 कैंसिल, कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाएगा 2.4, तो इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। दूसरे में क्या होगा, कई बार 53 की बात करेगा, तो साइन कॉस जो चाहिए वो यहां से निकाल लेंगे, ओके। चलो सिर्फ एक सेकेंड, इसको कर लीजिए नोट।